हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल आर्टिकल जो टाइप्स है वो कितने थे? ए, एन और द। जिनमें हम लोगों ने देखा था कि ए और एन को क्या कहा जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। जबकि द को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था जो ए है उसका क्या रूल है, यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो आर्टिकल ए का प्रयोग हम करते हैं कॉन्सोनेंट के लिए। जब कोई ध्वनि हो किसकी? कॉन्सोनेंट की साउंड हो और क्या हो? नाउन क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो क्या करते हैं हम? आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं आगे एन का प्रयोग। यूज ऑफ आर्टिकल एन। अब आर्टिकल एन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, नाउन तो होगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों में क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही रहती है। और जो एन का प्रयोग होता है, जैसे ए का प्रयोग हम कर रहे थे कॉन्सोनेंट की साउंड जो वर्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसके पहले, तो उसी प्रकार एन का प्रयोग हम करते हैं जो वर्ड वॉवल की साउंड क्रिएट करेगा तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है, तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं जिन शब्दों के द्वारा वावेल होते कितने हैं? 5। ए, ई, आई, कामा ओ, कामा यू की साउंड निकलती है तो जिन शब्दों के द्वारा वॉवेल किसकी? ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड निकलती है तो उन शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल में एन एलिफेंट हो गया, एन इंक पॉट हो गया, उसके बाद में एन ऑरेंज हो गया, एन एलिफेंट हो गया, एन इंक पॉट हो गया, एन ऑरेंज हो गया, एन एस जैसे ETC। तो ये सब क्या है? अब इनका जब हम क्या करते हैं, जब भी हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होता है तो हम पहले आर्टिकल का वॉवेल तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर दिया गया हमको वॉवेल, यहाँ पर जैसे क्या दिया गया, यहाँ पर वॉवेल तो दिया गया है, लेकिन वॉवेल की साउंड हम किस में भी निकालते हैं? हिंदी में। हम कभी भी जब भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी वर्ड दिया जाएगा तो उसका एक बार हिंदी में भी हम पहले अर्थ निकालेंगे, उसके बाद में तब देखेंगे। जैसे यहाँ पर एलिफेंट से ए आया, उसके बाद में यहाँ पर लिखा एन इंक पॉट, तो इंक ऐसे ई आया यहाँ पर। उसके बाद में क्या आया? ऑरेंज, तो ये आया। उसके बाद में एस, तो ये आया।
तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है वावेल ई दिया गया है, उसके बाद में आई दिया गया है, यहाँ पर ओ दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर वावेल दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो हिंदी में भी इनका अर्थ निकाला जा रहा है, तो हिंदी में क्या निकल रहा है, ए की साउंड निकल रही है यहाँ पर, ई आ और ए। तो हिंदी में क्या है, ये स्वर है। तो जहाँ पे वावेल दिया जाए या फिर स्वर दिया जाए तो क्या करते हैं, वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट नियम। जब किसी वर्ड में यच साइलेंट रहता है तो भी हम, जब किसी वर्ड में एच साइलेंट रहता है तो भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, एन आवर कामा एन ऑनरेबल मैन कामा एन एयर। उसके बाद में जैसे देखें, एन आवर हो गया, एन ऑनरेबल मैन हो गया, एन एयर हो गया, एन ऑनेस्ट मैन ईटीसी। अब यहाँ पर देखो क्या है, जब किसी वर्ड में एच साइलेंट रहता है, क्या साइलेंट रहता है, एच साइलेंट रहता है, तो भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। हमें क्या करना है, आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एन आवर। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है, ये वर्ड तो कॉन्सोनेंट है भाई, एच है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन एच की जो साउंड है वो एच ना निकल के क्या निकलती है, आवर, ऐसे। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, हिंदी में उसका अर्थ निकालते हैं। हिंदी में पहले उसको प्रोनाउंस करते हैं, तब उसका जो है आर्टिकल प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एच की साउंड एच ना होके एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और आ की साउंड निकलती है। आ क्या है, ये है एक स्वर। तो स्वर की वजह से क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। सेम यहाँ पर क्या है, एन ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पर भी आ की साउंड निकल रही है। तो इस वजह से यहाँ क्या है, आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में एन एयर, इसे क्या पढ़ा जाता है, एयर। ठीक, यहां पर क्या दिया गया, एयर। इसकी जो, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो क्या निकलता है, एयर निकलता है, क्योंकि एच क्या हो जाता है, साइलेंट। इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। और एक होता है एयर, AIR, इसका मतलब क्या होता है, हवा। और इसी से एक जो वर्ड बनता है एयर्स, जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो एयर्स का क्या हो जाता है, हाव भाव। तो ये हो गया। उसके बाद में यहां पर दिया गया एन ऑनेस्ट मैन। कैसे लिखा जाता है, ऑनेस्ट ऐसे लिखा जब हमने, तो यहाँ पर क्या है, ये स्वर है हिंदी का। इस वजह से यहाँ पर एच की साउंड होने के बावजूद भी एच क्या है, साइलेंट है, तो हमने क्या किया, आर्टिकल एन का प्रयोग किया। अब देखते हैं आगे रूल।
हम क्या करते हैं कि जब यच की साउंड जब एच की साउंड हा हो लेकिन जब एच की साउंड हा हो लेकिन यच पर जोर ना दिया जाए, जोर ना दिया जाए तो भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखें, कामा ये वर्ड हुआ है। तो क्या है रूल हमारा, जब एच की साउंड हा हो, यहाँ पर हिस्टोरिकल, ठीक, यहाँ पर हिस्टोरिकल लिखा है, यहाँ पर क्या है, ये साउंड एच है, ठीक, इसकी साउंड भी एच निकल रही है, हा निकल रही है। अब ये क्या होता है, एक व्यंजन होता है और ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक, इंग्लिश का हुआ कॉन्सोनेंट और हिंदी में क्या हो गया, व्यंजन हो गया। सेम इसी प्रकार से इसमें भी वही है, तो क्या हुआ, व्यंजन और कॉन्सोनेंट, ठीक। तो उसके बाद में जब हमने देखा नियम क्या कहता है कि जब हा हो लेकिन एच पर जोर ना दिया जाए, जब इसको हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एच पर जोर न देके हिस्टोरिकल पढ़ा जाता है, इस वजह से क्या करते हैं यहां पर हिस्टोरिकल, तो ये क्या हो जाता है, ई साउंड हो जाती है। ई क्या है, ई एक स्वर है, तो स्वर होने की वजह से जब भी वॉवेल या स्वर का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। सेम यहां पर इसे हम होटल ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, ओटल, इस वजह से जो ये साउंड है ये क्या हो जाता है, आ। अब ओ हो गया, तो ओ क्या है, ओ एक स्वर हुआ, स्वर होने की वजह से यहां पर हमने क्या किया, आर्टिकल एन का प्रयोग किया। अब देखते हैं आगे नियम क्या है। आगे है जब भी किसी संक्षिप्त रूप एब्रेविएशन का प्रयोग करते हैं, तो उसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है।
अब जैसे हम लिखें कोई भी एग्जाम्पल में, जैसे लिखें क्या हुआ, MA, उसके बाद में LLB, उसके बाद में MSc, ठीक, उसके बाद में हुआ यही ETC मान लो, ठीक। और भी इसमें कई शॉर्ट फॉर्म आएंगे, जैसे MA हुआ, MSc हुआ, LLB हुआ, और जैसे अदर वर्ड भी आ सकते हैं इसमें। तो क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर देखो दिया क्या गया है, दिया गया है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक। हमें दिया तो कॉन्सोनेंट गया है, लेकिन जो M है तो M को हम कैसे लिखते हैं, M को ऐसे लिखते हैं, M को लिखा जाता है ऐसे। तो M ऐसे लिखने से क्या होता है, यहाँ पर स्वर की साउंड क्रिएट होती है। तो क्या हुआ, जब भी स्वर आएगा तो स्वर के आगे क्या आएगा, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NMA हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर लिखा तो L है, L क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है, तो इसे कैसे लिखा जाता है, L लिखा जाता है। इस वजह से ये क्या है, एक स्वर हुआ, तो इसके आगे भी क्या करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जैसे अभी यहाँ M लिखा है, M क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, M लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो M क्या हुआ, स्वर हुआ, तो इस वजह से क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या होता है, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एब्रीविएशन होते हैं, जिनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब उनकी साउंड निकालते हैं तो वो देखने में तो हमें कॉन्सोनेंट लगते हैं, लेकिन जब उनको लिखते हैं हिंदी में तो क्या होते हैं, उनकी शुरुआत एक स्वर से होती है। जब किसी वर्ड की शुरुआत स्वर से होती है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल एन का प्रयोग किया। यहाँ पर क्या आएगा, डबल बी आएगा, देख लीजिएगा एक बार ऐसे। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नियम। यहाँ से जो इंडेफिनिट आर्टिकल था, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से थे, इंडेफिनिट आर्टिकल था ए और एन, यहाँ से दोनों फिनिश हो गए। उसके रूल क्या हुए, फिनिश हो गए। उसके बाद देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल है कौन सा, द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। तो लिखते हैं इसका नियम क्या है, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम उस व्यक्ति या वस्तु के आगे, व्यक्ति यहां पर क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन, या वस्तु के आगे लगाते हैं, वस्तु के आगे प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें क्या होता है, पहले से ज्ञात होता है, जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञात होता है, या
जिसके बारे में वक्ता पहले से जानता है। वक्ता कौन होता है? सब्जेक्ट। इसे हम वक्ता कहते क्या हैं? नरेटर। ठीक, जो किसी चीज को कहता है वो क्या कहलाता है? नरेटर, वक्ता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं, दिस इज द हाउस वेयर वी लिव। जैसे अदर एग्जाम्पल लिखे हैं, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। तो ये हो गए। अब यहाँ पर क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द है। क्या है? डेफिनिट आर्टिकल हमारा है द। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम उस व्यक्ति, ये प्रॉपर नाउन हो सकता है या फिर कोई और नाउन हो सकता है या वस्तु हो सकती है, के आगे प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जैसे है, दिस इज द हाउस वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते थे यह वही घर है। तो यह वही घर है जहाँ हम रहते थे, यानी कि उस घर के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ? जो हाउस है, हाउस वर्ड के आगे हमने क्या किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया। अगर हाउस वर्ड निश्चित ना होता तो क्या करते? अनिश्चित होता तो इंडेफिनिट आर्टिकल का हम प्रयोग करते, और इंडेफिनिट आर्टिकल होने की वजह से एच का है हाउस, हाउस प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हाउस से एच आता है। एच क्या है? एक व्यंजन है, तो व्यंजन की वजह से हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाउस यहाँ पर क्या है? हाउस है निश्चित, इस वजह से इनका प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सेम यहाँ पर है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। ठीक, तो दिस इज द बॉय यानी उस लड़के की बात की जा रही है जिसके बारे में जो नरेटर है, वक्ता है, वो पहले से जानता है। क्या है? दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, यह वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो इस लड़के के बारे में जो है वक्ता जो है वो पहले से जानकारी रखता है। तो जो किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त होती है तो उसके आगे हम क्या करते हैं? वो क्या होता है? वो वर्ड हो जाता है निश्चित। जब भी निश्चित नाउन हो जाता है तो उसके आगे हम क्या करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल है क्या हमारा? तो वो है द। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं आगे। जैसे नेक्स्ट नियम हम लिखें, नेक्स्ट नियम है हमारा कुछ क्या पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तथा
इसके साथ ही हम नदियों, नहरों, खाड़ियों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, जब भी कोई माउंटेन रेंज दी जाएगी तो क्या करेंगे, हम उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हम आर्टिकल द लगाते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग कब करते हैं, जब पर्वत श्रेणी दी जाए कोई, तथा इसके साथ ही हम नदियों, नहरों और खाड़ियों के नाम से पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, यहां पर क्या है, द हिमालय। हिमालय क्या है, पूरी एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें बहुत से पर्वत हैं। तो एक एक पर्वत मिलकर क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पर एक पर्वत हुआ, फिर दूसरा पर्वत, ये पूरी क्या बनती चली जाती है, श्रृंखला बनती चली जाती है। जबकि हमें जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट क्या हुआ, केवल एक पर्वत है। तो कोई भी जब सिंगल पर्वत के आगे हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले करते हैं। तो हिमालय क्या है, ये एक पर्वत रेंज है, तो इस वजह से यहाँ क्या करेंगे, हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जैसे नदियों के नाम के पहले द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, उसके बाद में जैसे नहर है, द स्वेज कैनल हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, खाड़ियों के नाम के पहले जैसे द बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ें क्या होती हैं, पर्वत, जैसे पर्वत श्रेणियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, नहरें, खाड़ियाँ, इनके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट डे मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।